अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नैब का बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर पर छापा। मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी गिरफ्तार। नैब ज़राए के मुताबिक लियाकत कायम खानी पर बाग़ इब्ने कासिम की तज़ीन और आइश पर करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इदारे तरक्यात कराची ने मजाक बना दिया। OPS और डेप्यूटेशन पर मुत्तादिद अफसरान KDA में तैनात। डायरेक्टर जनरल बदर जमील मेंदरो को सब अच्छा है की रिपोर्ट। KDA स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल सरकारी राजी पर कब्जों में मुलविस। डेप्यूटेशन पर काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर खुर्रम शहबाज सियाह सफेद के मालिक बन गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कराची में कचरा इसलिए है कि यहाँ कचरा हुकूमत है। जब तक मुराद अली शाह काबीना के 2-4 अरकान कचरे के डब्बे में नहीं गिरेंगे कचरा साफ नहीं होगा। सिंध के लोगों को फैसला करना है कि वो कचरे के साथ रहना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। बोले, फवाद चौधरी, सिंध हुकूमत को गिराने का आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वजीर आला सिंध पर तनकीद करके फवाद चौधरी अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी आज इमरान खान के तवक्कुल किसी और के गुन गाएंगे। कचरे पर जंग तो रोजाना ही देख रहे हैं। सिंध हुकूमत कचरा उठाने की मुहिम में हमें शाना बशाना पाएगी। सिंध हुकूमत को वफाक की मदद दरकार है तो हम फराहम करेंगे। कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाएं तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत सफाई मुहिम के हवाले से इजलास। कहते हैं सफाई मुहिम को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। जो भी सफाई मुहिम में मुश्किलात पैदा करेगा वो शहर और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। कराची की सफाई मुहिम 1 महीने की नहीं है। 1 महीने में बैकलॉग में कमी लाना है। कराची का 12,000 टन कचरा लैंडफुल साइट पर पहुंचाया जा रहा है। इसको मजीद बेहतर किया जाएगा। तमाम मुतालिका इदारों को सफाई मुहिम में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कराची का बड़ा मेयर होता है, मसाइल के हल के वक्त वो रोता ही रहता है। अगर आपको इख्तियारात नहीं मिल रहे तो कुर्सी छोड़ दें, हम फुटबॉल बनकर रह गए हैं। लाड़काना में कुत्ते के काटने से बच्चे की हलाकत, वैक्सीन ताहाल नायाब। बल्दिया उज़्मा कराची सोती रही। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, सरगजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कराची में रवां साल कुत्तों के काटने से 12 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सिंध में 70,000 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काट लिया। लाड़काना में कुत्ते के काटने से बच्चे की हलाकत, सिंध हुकूमत जाग उठी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर लाड़काना से रिपोर्ट तलब। कहते हैं वाकये का शिकार तो वहां बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुत्ते के काटने से बच्चे की हलाकत का मामला, वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं बच्चे को 40 रोज कबल ही इंजेक्शन लगवा लेते तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। बच्चे को शदीद इन्फेक्शन के बायस इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था। कुत्ते के काटने से इलाज में ताखीर पर बच्चे की हलाकत हुई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली से मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहित अनवर ने सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर की अंजामदही के लिए अवाम से ताउन की अपील कर दी। कहते हैं हमारी कोशिश यही है कि तमाम यूसीज को मॉडल यूसीज में तब्दील करें, हमारे पास वसाइल कम हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं किसी भी तरह की सूबाई मदद के बिना हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे तरक्की का ये सफर जारी रखेंगे और अपने लोगों को सहूलत और रिलीफ पहुंचाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूएकार लाएंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल की जेर सदारत इंजीनियरिंग विंग का इजलास जारी और नए मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल। कराची के इलाके मलीर काला बोर्ड के अतराफ टूटी सड़क और सेवरेज के मसाइल, इलाका मकीन मसाइल हल ना होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, कहते हैं मुतालिका महकमों को कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और कराची में वाटर पंप से कार्डियो अस्पताल जाने वाली शाहरा पर सेवरेज के पानी का राज, सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल जाने वाले दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नैब की कार्रवाइयों के हवाले से। शहरी हुकूमत पर भी नैब की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नैब की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर पर छापा मारा गया है। मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब जराये के मुताबिक लियाकत कायम खानी पर बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है। नैब ने बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर पर छापा मारकर मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया। नैब जराये के मुताबिक लियाकत कायम खानी पर बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नैब की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर पर छापा मारा गया है। इसके नतीजे में मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब जराये के मुताबिक लियाकत कायम खानी पर बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए के गबन का इल्ज़ाम है। इसी हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुशीर लियाकत कायम खानी मेयर कराची के करीबी साथियों में शुमार भी किए जाते हैं। नैब जराये का कहना है कि लियाकत कायम खानी ने बाग इब्ने कासिम की तज़ीन व आराइश पर करोड़ों रुपए के गबन का इल्ज़ाम है, जिस पर उन्हें तफ्तीश के लिए उठाया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नैब ने बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर पर छापे के दौरान मेयर कराची के मुशीर और इंतहाई काबिल भरोसा शख्स लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इदारा तरक्कियात कराची ने मजाक बना दिया। ओपीएस और डेप्यूटेशन पर मुतादिद अफसरान केडीए में तैनात हैं। डायरेक्टर जनरल बदर जमील मेंदरो को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जा रही है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल सरकारी इराजी पर कब्जों में मुलविस है। डेप्यूटेशन पर काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर खुर्रम शहबाज सियाह सफेद के मालिक बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इदारा तरक्कियात कराची ने मजाक बना दिया है। ओपीएस और डेप्यूटेशन पर मुत्तादिद अफसरान केडीए में तैनात हैं। डायरेक्टर जनरल बदर जमील को सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जा रही है। केडीए स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल सरकारी राजी पर कब्जों में मुलविस है। डेप्यूटेशन पर काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर खुर्रम शहबाज सियाह सफेद के मालिक बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इदारा तरक्कियात कराची ने मजाक बना दिया। अफसरान अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए आला अदलिया के फैसलों को गलत अंदाज से इस्तेमाल करने में मशगूल। आज भी केडीए में सैकड़ों अफसरान ओपीएस और डेपुटेशन पर तैनात हैं, जो अपनी मनमानियां करके केडीए की साख को मुतासर कर रहे हैं।
इसी तरह का एक लाडला 16 ग्रेड का असिस्टेंट डायरेक्टर खुरम शहबाज केडीए स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल में भी तैनात है, जो कि खुद सरकारी अराजियों पर बेशबहा कब्जों में मुलविस होने के बावजूद आज भी आला अफसरान का मंजूर नजर है और हर बार बाला अफसरान से अपनी मर्जी के अहकामात उनकी मुंह मांगी कीमतों पर हासिल कर लेता है। एडी खुरम शहबाज को साबका मेंबर एडमिन और डीजी अब्दुल कदीर मंगी ने 7 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कंप्लायंस में उसके पेरेंट डिपार्टमेंट भेज दिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर डीजी कदीर मंगी ने 20 मार्च 2019 को असिस्टेंट डायरेक्टर खुरम शहबाज का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिसके बाद वो वापस अपनी सीट पर विराजमान होने में कामयाब हो गया। खुरम शहबाज खुद को सिंध में काम करने वाले सिस्टम का हिस्सा जाहिर करता है। नए डीजी केडीए बदर जमील मेंद्रो ने 23 अगस्त 2019 को रिश्वतखोरी और कब्जों में मुलविस होने के इल्जाम में मुअत्तल किया और स्टेट एंड इन्फोर्समेंट से सेक्रेटेरिएट के लिए रिलीव कर दिया, मगर केडीए का कमाऊ पूत अफसर खुरम शहबाज 16 सितंबर को डीजी का ऑर्डर वापस करवाकर अपनी पोस्ट हासिल करने में एक बार फिर कामयाब हो गया। महकमा बल्दियात के मातहत इदारे में जब 16 ग्रेड वाले की इतनी अयाशियां हैं तो सरकारी जमीनों के रखवाले करप्ट अफसरान के कितने मजे होंगे। सरकारी जमीनों पर कब्जों में मुलविस सिस्टम और उसके लिए काम करने वाले करप्ट अफसरान पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी मानी खेज है। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, कराची में कचरा इसलिए है कि यहाँ कचरा हुकूमत है। जब तक मुराद अली शाह काबीना के 2-4 अरकान कचरे के डब्बे में नहीं गिरेंगे, कचरा साफ नहीं होगा। सिंध के लोगों को फैसला करना है कि वो कचरे के साथ रहना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए और कहा कि कराची में कचरा इसलिए है कि यहाँ कचरा हुकूमत है। जब तक मुराद अली शाह काबीना के 2-4 अरकान कचरे के डब्बे में नहीं गिरेंगे, कचरा साफ नहीं होगा। सिंध के लोगों को फैसला करना है कि वो कचरे के साथ रहना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल दिया और कहा कि फवाद चौधरी सिंध हुकूमत को गिराने का आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करके फवाद चौधरी अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी आज इमरान खान के तो कल किसी और के गुन गाएंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि फवाद चौधरी सिंध हुकूमत को गिराने का आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करके फवाद चौधरी अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी आज इमरान खान के तो कल किसी और के गुन गाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि कचरे पर जंग तो रोजाना ही देख रहे हैं। सिंध हुकूमत कचरा उठाने की मुहिम में हमें शाना बशाना पाएगी। सिंध हुकूमत को विफाक की मदद दरकार है तो हम फराहम करेंगे। कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाएं तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। एक्सपो सेंटर कराची में लगी 19वीं ITCN एशिया नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रिबन काट कर दिया। बैनुल अक़वामी नुमाइश के दूसरे रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी एक्सपो सेंटर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने IT सेक्टर की बेहतरी के लिए खुसूसी टास्क IT मिनिस्टर और सदर मुमलिकत को दिया है। IT सेक्टर में बेतहाद कैपेसिटी है कि लोग I see a lot of talent around when I meet the young people who are full of ideas. और कई जगह ऐसा महसूस होता है कि they are being held back because of resources. Government of Pakistan is focused on providing the opportunity to the young talent which is offering new ideas, bringing new technology to Pakistan. The Ministry of IT, headed by the very learned person, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, also a dear friend of mine, is 100% focusing on increasing
इस मौके पर वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने IT के हवाले से बड़े दावे किए मगर किया कुछ भी नहीं। बहुत जल्द तब्दीली की लहर टेक्नोलॉजी के जरिए आने वाली है। We have gathered here to embark a much required dialogue between the stakeholders, key stakeholders of the ICT sector for transforming Pakistan till Pakistan. We all know and recognize the potential we have as a nation, the immense potential we have in terms of youth and digital readiness, awareness and the contribution of ICT sector. इस दौरान सिंध हुकूमत को आड़े हाथ लेते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध के हालात से अवाम परेशान है। कचरे पर रोजाना जंग देख रहे हैं मगर कोई भी यहाँ संजीदा नहीं। And I'm sure Pakistan can double its exports in this industry in the years to come. We are making new policies, ease of doing business is our top agenda. I was Chairman BOI Zubair was here. Yesterday he was with me and he was telling me what the government of Pakistan is doing and ease of doing business. It is going to be a phenomenal change the way Pakistan is doing business now and the way Pakistan will do business in the time to come. 19वीं ITCN की एशियाई नुमाइश में 550 मुल्की और 23 से जायद ममालिक की 250 बैनुल अक़वामी कंपनीज शरीक हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सफाई मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना है कि सफाई मुहिम को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। जो भी सफाई मुहिम में मुश्किलात पैदा करेगा वो शहर और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सफाई मुहिम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। जो भी सफाई मुहिम में मुश्किलात पैदा करेगा वो शहर और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। सफाई मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची की सफाई मुहिम 1 महीने की नहीं है, 1 महीने में बैकलॉग में कमी लाना है। कराची का 12,000 टन कचरा लैंडफुल साइट पर पहुंचाया जा रहा है, इसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। तमाम मुतालिका इदारों को सफाई मुहिम में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। का इन्होंने बेड़ा उठाया कि ये आज यहाँ पे एक फिर दोबारा जिस तरह वहीद मेमन साहब पहले भी बहुत सारे अच्छे काम कर चुके हैं हुसैनाबाद में भी दीगर जगहों पे, वैसे ही आज यहाँ भी मौसमियात के इस इलाके में इस पार्क का इन्होंने बेड़ा उठाया कि ये अपनी कम्युनिटी की तरफ से बना के देंगे, जिसमें ज़ाहिर है हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो हमने तो वैसे भी बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ जहाँ पे शादी हाल थे, इंक्रोचमेंट थी, खाली कराए हैं। काफ़ी अरसे से ये मूव शुरू है और वहाँ पे पार्क और प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए खेलने की जगहें और दीगर चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आपके तवज्जुह से सब से कहते हैं कि इसमें हिस्सा लें, हम भी इसमें अपना काम कर रहे हैं। और जैसे आपको इल्म है कि चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी कामात पर हम लोग एक सफाई की मुहिम भी शुरू हो रही है जो कंटिन्यू रहेगी। और उसके साथ साथ जैसे हालिया बारिशों में ये रोड ख़राब हुए हैं और कुछ इश्यूज़ हुए हैं, उनको भी बेहतर किया जाएगा।
और ज़्यादा जितना काम हो सकेगा वो किया जाएगा। मैं इन सारी चीज़ों के साथ आज जहाँ पे ये और बहुत सारे अच्छे काम हुए, एक अहम इशू की पर बात करना चाहूँगा। उसमें आप मीडिया, क्योंकि पूरा मीडिया यहाँ पे है, कि आज एक और ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है और इसके कहने पे इनके इदारों ने आज एक और बहुत बड़ी शख्सियत जिनका माजी बिल्कुल बेदाग रहा, जो हमेशा जमहूरियत के लिए जिनकी बड़ी जदोजहद है, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को आज गैर इखलाकी, गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में गिरफ़्तार कर लिया गया है। हालांकि वो वहाँ पे हमेशा जो भी उनको सवालात भेजे जाते थे या जब भी बुलाया जाता था वो वहाँ पे पेश भी होते थे और उसको फेस कर रहे थे। लेकिन जिस तरह रविश है मौजूदा हुकूमत की कि जो भी खुल के बोलता है, सच बोलता है, तो उसके साथ इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की जाती है। और जब इनसे पूछा जाता है तो फिर ये कहते हैं कि जी हम तो एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब से इन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन इंतकाम जब हो तो तब हम बात करते हैं। खुर्शीद शाह साहब पर पहले भी इसी इदारे की तरफ से तहकीकात हुई जिनमें उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर क्लियर चिट दे दी गई थी। फिर कोर्ट के भी आर्डर हैं और अब भी काफ़ी अरसे से वो इसको फेस कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने जो एक ठानी हुई है कि जो बोले चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, तो जो भी सच बोलता है और इस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल करता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस एक साल के अरसे में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज हमारी मईशत का क्या हाल है, आज हमारे इदारे, हमारी दीगर चीज़ें सब को इन्होंने किस नहज पर पहुंचा दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अगर कोई बात करता है, सच की बात करता है, तो फिर उसको गिरफ्तार कर कोशिश की जाती है कि आवाज़ दबाने की। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का सबक है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सबक है, हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सबक है, हमारे जो मर्द हुर, मर्द आहन आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने कई साल जेलों में काटे और बाद में जिनको बाइज़्ज़त कर दिया गया, फिर उनको भी ज़ेर हिरासत रखा गया है, फरियाल तालपुर साहिबा को रखा गया है, दीगर बहुत सारे और जो हमारे रहनुमा हैं उन पर इस तरह के झूठे मनगढ़ंत केस बनाए गए हैं जिन पर सिर्फ इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम है, किसी पर कोई साबित नहीं हुआ। और उसके बरक्स जो इनके लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई में हैं या इनके अलाइज़ हैं, उनके ऊपर सबूत भी हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसकी वाज़ेह मिसाल फरियाल तालपुर साहिबा हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की बहन है अलीमा खातून साहिबा, जिन्होंने ख़ुद माना एमनेस्टी स्कीम में हिस्सा लिया और ये जिससे ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने ये जो गैर कानूनी तौर पर जो उनकी प्रॉपर्टी थी, दीगर चीज़ों थी, ताकि उन्होंने वो पैसे जमा कराए, उन पर कोई JIT नहीं बनाई गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों पर इस तरह से ये सलूक रवा रखा जा रहा है। मैं खुर्शीद शाह साहब की इस गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक तरफ जब इनके वज़रा कोई बात करते हैं, दूसरे ही दिन दूसरे इदारे उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो इससे लगता है कि इनकी आपस में मिली भगत है। और अब कुछ बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी के हवाले से, जो कचरे के खिलाफ बोल पड़े हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि कराची का बड़ा मेयर होता है, मसाइल के हल के वक्त वो रोता ही रहता है। अगर आपको इख्तियारात नहीं मिल रहे तो कुर्सी छोड़ दें, हम फुटबॉल बनकर रह गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि कराची का बड़ा मेयर होता है, मसाइल के हल के वक्त वो रोता ही रहता है। अगर आपको इख्तियारात नहीं मिल रहे तो कुर्सी छोड़ दें, हम फुटबॉल बनकर रह गए हैं।
निजी कार सर्विसेज और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के दरमियान नाखानदा बच्चों और लड़कियों में खानदगी को फरोग देने के लिए मुआहिदा तय पा गया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निजी कार सर्विसेज के जनरल मैनेजर जीशान हसीब बेग कहते हैं, हम अपनी खुसूसी कार टाइप के जरिए SAF की फंड रेजिंग में सहूलत फराहम करेंगे। So with that, the idea was कि हम पार्टनरशिप करेंगे शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ to support them on these initiatives. We will be their partners, and how it will work is basically there's one car type called Build Pakistan. We will market that as well. उसमें से जो भी हम लोग whatever we can contribute, we'll help. We'll give it to Shahid Afridi Foundation. Plus we have a loyalty program as well. उसमें भी there will be presence of Shahid Afridi Foundation. So for us this is a very important step because Kareem ka generally his vision is to become super app of the region, which actually means कि Kareem will be an app जिसपे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि माशरे की बेहतरी के लिए कारपोरेट सेक्टर को आगे आना होगा और मुझे यकीन है हर कोई हमारे इस मिशन में अपना हिस्सा डालेगा। ये आप अगर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रही तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट को तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अभी एक टीम बनाई गई है, उस हवाले से मुझे हैरत ये होती है कि इस वक्त कराची का बड़ा कौन है, मेयर कौन है। मैंने उसको हमेशा रोते हुए देखा है कि मेरे पास पावर नहीं है, मुझे ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया। अगर आपको पावर नहीं दी गई है, कुछ नहीं आपको फेडरल कर रही, तो आप कुर्सी पे बैठे क्यों हो? आप कुर्सी छोड़ दो ना। लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना, आप मुल्क के कराची के मेयर हो, कराची के ऊपर सियासत किए जा रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, इमरान भाई ने आनो की टीम बनाई हुई है, इमरान भाई के जहां से MNAs MPs बने जिन एरिया से, इमरान भाई को फाइनेंशियली उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जहां के लोगों ने PTI को वोट दिया उस एरियाज में, ताकि एटलीस्ट वो लोग उस एरियाज को तो साफ करे जिसकी हुकूमत है। इस इश्तराक से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में 22.8 मिलियन स्कूल से दूर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल में मुआविनत फराहम करने में मौक़े मैसर आएंगे। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लाड़काना में कुत्ते के काटने से बच्चे की हलाकत पर वैक्सीन अब तक ताहाल नायाब है। बल्दिया उज़्मा कराची सोती रही शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। इस तरह के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। कराची में रवा साल कुत्तों के काटने से 12 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सिंध में 70,000 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काट लिया है। लाड़काना में कुत्ते के काटने से बच्चे की हलाकत के बावजूद बल्दिया उज़्मा कराची सोती रही है। वैक्सीन ताहाल नायाब है। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है और इस तरह के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कराची में रवां साल कुत्तों के काटने से 12 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। सिंध में 70,000 से ज्यादा अफराद को कुत्तों ने काट लिया है। कराची के शहरी आवारा कुत्तों का आसान हदफ बन गए। कुत्तों के खात्मे का न कोई इम्कान न ही इलाज की सहूलत। कराची में कुत्तों के काटने से 12 अफराद की जान चली गई। हुकूमत ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ। खतरनाक और आवारा कुत्ते गली मोहल्लों और सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। रवां साल में सूबे भर में 70,000 से जायद अफराद आवारा कुत्तों का निशाना बने। कराची में 1,000 से जायद अफराद कुत्तों के काटने से शदीद मुतासिर हुए। सरकारी अस्पतालों में कुत्तों से बचाव के इलाज की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। लाड़काना में 23,000 से जायद अफराद आवारा कुत्तों के काटने से मुतासिर हुए। हैदराबाद डिवीजन में कुत्तों के काटने के 21,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। शहीद बेनजीर आबाद डिवीजन में भी 12,000 से जायद अफराद कुत्तों के काटने का निशाना बने। लेकिन सिंध के किसी अस्पताल में भी रेबीज की वैक्सीन नहीं है। समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुत्ते के काटने से बच्चे की लाड़काना में हलाकत का नोटिस ले लिया। कमिश्नर लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहते हैं वाकये की तफसीली रिपोर्ट फराहम की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना मिलने की वजह से 10 साल बच्चे मीर हसन की हलाकत का नोटिस लेते हुए कमिश्नर लाड़काना से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुराद अली शाह का कहना है कि वाकया शिकारपुर का है तो वहां बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका। लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन का क्या मसला है। कि बहुत दुख की बात है कि एक मां की गोद उजड़ गई। वाकये में जिसकी भी गफलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रहे गुज़िश्ता रोज लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना मिलने की वजह से 10 साल बच्चा मीर हसन जाँ बहक हो गया था, जिसका ताल्लुक शिकारपुर के गांव दादू अबड़ो से है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं बच्चे को ईद उल अजहा से 2 रोज कबल कुत्ते ने काटा। अगर बच्चे को 40 रोज कबल ही इंजेक्शन लगवा लेते तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि लाड़काना में कुत्ते के काटने से 12 साल बच्चे की हलाकत की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को ईद उल अजहा से 2 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के गाँव मुबारक अबड़ों में कुत्ते ने काटा था। बच्चे के वालिदैन उसे वहां किसी अस्पताल में नहीं लेकर गए थे। बच्चे को 17 सितंबर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाड़काना लाया गया था। उन्होंने कहा कि बच्चे को शदीद इन्फेक्शन के बाइस इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था। बच्चे के वालिदैन ने बच्चे को कराची ले जाने की जिद की, लेकिन डॉक्टर्स ने वालिदैन को मशवरा दिया कि इस हालत में इसे ना ले जाया जाए। वालिदैन की जिद पर बच्चे को एम्बुलेंस में कराची रवाना किया जा रहा था कि इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली से मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। साइड जोन UC3 सराफा बाजार पठान कॉलोनी में 9 तामीर शुदा गलियों का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम यूनियन कमेटियों में अरकान कौंसिल की मशावरत से तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है और इन कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करके अवाम को बर वक्त रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। तरक्याती कामों में अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए गलियों की तामीर में प्योर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि न सिर्फ पायदार बल्कि दीदा जेब भी हैं। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को अहकाम देते हुए चेयरमैन ने कहा कि तमाम तरक्याती कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने के साथ साथ इन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और ताख़ीर से मुकम्मल होने वाले कामों पर मुतालिका अफसरान और इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बल्दियाती अफसरान ने बल्दिया के तमाम मसाइल से भी आगाह किया और बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम जारी कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है, जबकि मयार और क्वालिटी की जाँच पड़ताल के लिए इंजीनियर्स की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती उमूर की अंजामदही के लिए अवाम से ताउन की अपील कर दी है। कहते हैं हमारी कोशिश यही है कि तमाम यूसीज को मॉडल यूसीज में तब्दील करें। हमारे पास वसाइल कम हैं। सेंट्रल जैकब लाइन में अवामी सहूलत के लिए कायम कैंप के दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कैंप पर मौजूद बल्दियाती अफसरान से कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग ली। मुईद अनवर का कहना था कि UC10 सेंट्रल जैकब लाइन में अवामी खिदमत के लिए बल्दियाती सहूलियात के हवाले से सफाई सुथराई, निकासियाब की बेहतरी, लाइट्स की दुरुस्तगी, तजावुजात के खात्मे समेत दीगर इकदामात तेजी से जारी हैं। इलाका मकीनों की जानिब से बल्दिया शर्की के इकदाम को पजीराई मिल रही है। उनका मजीद कहना था कि हमारी कोशिश यही है कि बिल तरतीब तमाम यूसीज को मॉडल यूसीज में तब्दील करें। इसके लिए हमारे पास वसाइल की कमी का सामना है, मगर फिर भी हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और मुतालिका हर इदारे के अफसरान इस वक्त अपने काम में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं किसी भी तरह की सूबाई मदद के बिना हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे तरक्की का ये सफर जारी रखेंगे और अपने लोगों को सहूलियात और रिलीफ पहुंचाएंगे। बाद में वाक़े खवातीन पार्क की अज़सर नौ तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी ने कहा कि पूरे सेंट्रल में शजरकारी, सफाई और बहाली पार्क के मिशन में फनकार बिरादरी की शमूलियत इस बात का सबूत है कि बल्दिया वस्ती इंतजामिया का तरक्की का सफर दुरुस्त समत में गामजन है। अच्छा, ये मैं इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शाइस्ता साहिबा का कि एक लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एक ओनरशिप डेवलप करने के लिए और इसका एक मिसाली किरदार अदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसको रेप्लिकेट होना चाहिए। कतई नज़र इस बात के कि कौन से मसाइल हैं, कितने मसाइल हैं, डिप्राइव क्यों किया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें जब तक कि ओनरशिप डेवलप नहीं होगी, एक दफ़ा अपलिफ्ट करने की अगर कैपेसिटी कर भी लेते हैं तो उसका वाली वारिस अहले मोहल्ला को बनना ज़रूरी है। कराची का वारिस कोई नहीं है। कराची को मिस कोट करके लोग ख़बरें नशर कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जो रूट कॉजेज हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। रूट कॉज ये है कि हमें ओन करना पड़ेगा कराची को। यहाँ पर ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक पार्क है। ये एक पार्क का मतलब ये समझ लें कि ये सिर्फ एक पार्क का क्यों सवाल ये नहीं है, सिर्फ ये रेप्लिकेट होना है, ये इसको एक्सपेंशन की तरफ जाना है। इस माइंड सेट को फ्रूट के प्लांट्स लगा रहे हैं, अनार का लगाया अभी, पपीते का और मुख्तलिफ अमरूद के लगा रहे हैं। पानी की शदीद किल्लत है। अहलियान कराची को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, तो यहाँ पर बोरिंग का सिलसिला शुरू किया है। अहलियान कराची के पास जो इदारे होने चाहिए वो उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन अवाम मौजूद है। इस मौके पर मौजूद मारूफ टीवी एंकर शाइस्ता लोधी ने जिला वस्ती में पार्क की असर नौ बहाली को एहसन इकदाम करार देते हुए कहा कि बल्दिया वस्ती की इंतजामिया अपने लोगों बिलखुसूस खवातीन के लिए इनकलाबी इकदामात पर अमल पैरा नजर आती है, जो कि काबिल तहसीन है। जी, बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। ज़ाहिर है मैं अपनी ज़िंदगी के 13 साल मैंने यहाँ इस इलाके में गुजारे हैं और सिर्फ ये इलाका नहीं, पूरी कराची से हमें बड़ी दिली रग़बत है। अब तक जो हम करते आए हैं वो सिर्फ ये करते आए हैं कि हम क्रिटिसाइज़ करते आए हैं। मेरे पास भी इस दफ़ा यही ऑप्शन था, एज़ आई यूज़ टू डू ऑलवेज़, कि मैं क्रिटिसाइज़ करती और मैं कहती गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, अथॉरिटीज़ ने ये नहीं किया। सो इनफ ऑफ एलिगेटिंग देम और मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसमें हम भी बराबर के शरीक हैं। इफ़ कोई भी पार्टी है, कोई भी कुछ है, गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटीज़, इफ़ दे वर फेल्ड, तो एक हद तक तो वी एज सिविलियंस वर आल्सो फेल्ड, बिकॉज वी नेवर केम फॉरवर्ड। हम कभी आए नहीं आगे। सो इट्स नाउ हाई टाइम टू प्ले आवर रोल एंड कम फॉरवर्ड एंड रिस्टोर पार्क्स। और ये वी हार्डली हैव एनी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे पास बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने बच्चों को अच्छा बचपन देने का। रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि किसी भी तरह की सूबाई मदद के बिना हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे तरक्की का ये सफर जारी रखेंगे और अपने लोगों को सहूलत और रिलीफ पहुंचाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बुरुए कार लाएंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल की सदारत में इंजीनियरिंग विंग का इजलास हुआ, जिसमें जारी और नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल की सदारत में इंजीनियरिंग विंग का इजलास हुआ, जिसमें जारी और नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एक्सीएन M&E वसीम सिद्दीकी वसीम आराई ने बताया कि मौसम गर्मा है, पानी की फराहमी को मसावी तरीक़ेकार पर तरसील कर रहे हैं। पेश आने वाली खराबी को जल्द निपटाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत का काम भी मरबूत प्लानिंग से किया जा रहा है। एक्सीएन B&R इकबाल मुल्ला मुमताज़ अली जरदारी ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जारी तरक्याती उमूर में रफ्तार के साथ मयार का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके हवाले से नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुकम्मल तैयारी है। सफाई सुथराई के उमूर के बारे में सैनिटेशन डायरेक्टर मुश्ताक मटू अफजल लगारी ने बताया कि बरसात, ईद उल अज़हा, मुहर्रम अल हराम में अमले ने जो कारकर्दगी दिखाई वो आया हैं। आइंदा भी इसी अंदाज
अंदाज से खिदमत अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल ने कहा कि चेयरमैन जिला कौंसिल की खुसूसी हिदायत है कि उमूर में किसी भी किस्म की गफलत नहीं करेंगे। ऐसा करने वालों की इदारे में कोई जगह नहीं, हम आवाम की खिदमत करने आए हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने रास्ते का खुद इंतखाब करें। सब अच्छा बताना आसान है, दिखाना मुश्किल। अगर किसी महकमे को मसाइल दरपेश हैं तो आगाह किया जाए, इसको फौरी हल किया जाएगा। 3 साल के अरसे में जो हमने चेयरमैन की क़यादत में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं उसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह ने आपको आवाम की खिदमत का मौका फराहम किया है, इसलिए भरपूर अंदाज से अपने फ़राइज़ अंजाम दें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। बल्दिया कोरंगी की काविशों से के इलेक्ट्रिक की जानिब से सार्फिन को सहूलत देने के लिए UC 25 में कैंप लगाया गया। वाइस चेयरमैन नदीम अहमद कहते हैं कैंप लगाने का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी UC 25 में इलेक्ट्रिक की जानिब से सार्फिन को सहूलियात के लिए खुसूसी कैंप लगाया गया। कैंप का मकसद नादहिंदगान और दीगर सार्फिन को वाजिबात के हवाले से सहूलियात फराहम करना था। इस मौके इलाका मकीनों ने इजाफी बिल की शिकायत और बकायात की अदायगी के लिए आसान इकसाद करवाई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी UC 25 के वाइस चेयरमैन नदीम अहमद खान का कहना था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कैंप लगाने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बल्दियाती मसाइल के साथ दीगर अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दें। यहाँ हमने स्पेशली अवाम की सहूलत के लिए कैंप लगाए के इलेक्ट्रिक की जानिब से, और इसमें जो है हमारे साथ जो ताउन चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। हमारे साथ जो कॉपरेट करती हुई टीम आ रही है वो CFA डिपार्टमेंट की टीम है, जो हमारे साथ बिल्कुल फैकल्टी डिपार्टमेंट है ये, और हमारे साथ वर्क कर रहा है ये। और ये समझ लें कि 24 घंटे वर्किंग में रहता है। कहीं वायर टूट जाए या कोई शॉर्ट सर्किट का मसला हो तो उसमें ये हमारी हेल्प के लिए तैयार होते हैं CFA वाले। और के इलेक्ट्रिक तो इसके साथ अमला है ही हमारे साथ जो वर्क करता है, लेकिन CFA का जो डिपार्टमेंट है इसको मैं सलूट करता हूँ कि किसी भी टाइम पर ये हम इनको कॉल करते हैं, ये फ़ौरन ये हमारे पास आ जाते हैं। किसी घर में जैसे हालिया बारिशों के दौरान पोलों में करंट आ रहे थे, बच्चों को बड़ों को लग रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारी हेल्प की और लिंक वायर इन्होंने कटवाए, जिससे करंट की वजह से लोग सेफ हो गए। इलेक्ट्रिक के अफसर ने कहा कि कैंप का मकसद कोरंगी के मकीनों को वाजिबात की अदायगी में बेहतरी के हवाले से सहल तरीकेकार मुहैया करना था। हमने जो यहाँ के इलेक्ट्रिक का कैंप लगाया है इससे आवाम को बहुत सहूलत मौजूद हो रही है, मौसर हो रही है, और इससे आवाम को ये रिलीफ मिल रहा है कि इनको यहीं बिल भरा जा रहा है, यहीं किस्तें हो रही हैं, यहीं इनके मसले मसाइल हम हल कर रहे हैं बैठ के, और इससे आवाम हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। और हमें आवाम से बहुत उम्मीद है कि वो हमारे साथ ताउन करती रहेगी और हम उनके साथ ताउन करते रहेंगे। और इस वक्त आवाम को इतना रिलीफ मिला है कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोई भी मसला हो इलाके का, कोई भी प्रॉब्लम बिल के हवाले से या किसी और कनेक्शन के हवाले से या कोई शॉर्ट सर्किट का, तो ये सारे मसले हमारे यहीं हल कर रहेंगे। इलेक्ट्रिक की जानिब से लगाए गए कैंप में इलाके से मुंतखब रहनुमाओं ने भी शिरकत की और इलाका मौजूदीन की जानिब से इलेक्ट्रिक की इस काविश को सराहा गया। कैंप में मौजूद शुरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि एहतिजाज और हंगामा राय के बजाय इदारे से ताउन किया जाए और इलाका मकीन इदारे की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलत से फायदा उठाएं। कराची के इलाके मलीर काला बोर्ड के अतराफ सड़क और सीवरेज के मसाइल मुतालिका महकमों को कारकर्दगी को मुंह बोलता सबूत हैं। इलाका मकीन मसाइल हल ना होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की। सियासी जमातों की सियासत ने कराची का सत्यानाश कर दिया। जगह जगह कचरे, सेवरेज और सड़क की टूट फूट से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। हालात की जिम्मेदारी ना लेने से मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हाल मलीर काला बोर्ड का भी है, जहां सेवरेज का निजाम बैठ जाने से सड़कों पर पानी खड़ा रहने से लोगों को आमोदरफ में मुश्किलात का सामना है, जबकि बड़े बड़े घड़े पड़ने से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। इलाका मकीन भी इन हालात से परेशान होकर सड़कों पर निकल आए और मेयर कराची और वसीम अख्तर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसके पास भी जाएं वो इख्तियारात का रोना रोते दिखाई देता है। 6 महीने से हम इस अजियत में मुब्तला हैं। आप क्यों एक्शन नहीं लेते, क्यों काम नहीं करते? बजट आपके पास अरबों रुपए के आते हैं और अरबों रुपए के बजट आप कहाँ खर्च कर देते हैं? पार्कों के अंदर ठेकेदारी सिस्टम चल रहे हैं, ठेके चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, मगर रोड के ऊपर मेन नेशनल हाईवे, ये मेन शाहराह है हमारी, और यहाँ ये हालात हैं। मैं मुराद अली शाह साहब उनसे भी अपील करूँगा कि जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं नाज़िर हुसैन शाह
जो बल्दियात के वजीर हैं, और फिर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, जो कि ये कि सिंध का दावा करते हैं, सिंध से मोहब्बत का दावा करते हैं और सिंध की बात करते हैं, वो सिंध से प्यार की बात करते हैं, सिंध धरती से, तो सिंध की धरती पर रहने वाले सिंधियों से भी प्यार करें। ये कराची वाले सिंध के बेटे हैं, हम यहाँ रहने वाले सिंधी हैं। खुदारा अगर आपको सिंध से प्यार है तो सिंधियों से भी प्यार करें, और हम पर ये जो मुसीबत आपने मुसल्लत कर रखी है इसे फौर दूर किया जाए। पिछले 3 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसका कोई सद्देबाब नहीं किया गया। सिंध सरकार जो है 149 पे तो कहती है कि कराची पे कब्जे की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको कम से कम यहाँ के हालात आके देखने चाहिए। बिलावल जरदारी साहब लाड़काना से निकले और ये यहाँ आके देखेंगे, ये कराची शहर है, ये लाड़काना से भी बदतर हाल हुआ है इस शहर का। तो वो पीपल्स पार्टी और जो सिंध हुकूमत के अलावा जो यहाँ के बल्दियाती इदारे हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर वो इन हालात को सही नहीं करेंगे तो हम ये रोड भी बंद कर देंगे, उनके दफातर भी बंद कर देंगे। एहतजाज में शामिल पीटीआई रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वफाक कराची में कुछ करना चाहता है तो सिंध हुकूमत रुकावट बन जाती है। सिंध हुकूमत की मिसाल ऐसी है कि ना कुछ करेंगे और ना करने देंगे। ये अभी 1 साल से भी कम वक्त हुआ है कि रोड बनाई थी सिंध गवर्नमेंट ने। ये नेशनल हाईवे और शाहरा फैसल मुश्तरका कहलाती है। ये रोड काला बोर्ड का इलाका है, मलीर का इलाका है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तकरीबन 6 माह से, खासतौर पर जब से बारिश हुई है उसके बाद से तो यहाँ मुस्तकिल पानी जमा रहता है। पानी के निकास के लिए इन्होंने ये नाला बनाना था इस फुटपाथ के नीचे, जो फंड के अंदर उसके अंदर मौजूद था उनके बजट में, लेकिन नाला के पैसे खा गए हैं, नाला नहीं बनाया है। बारिशों के बाद से तो पानी मुस्तकिल खड़ा हुआ है और जो बेचारे शहर से सारे दिन नौकरी करके अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं वो 2-2 घंटे इसके अंदर अपना टाइम तबाह करते हैं, सारी थकन यहाँ हो जाती है, चूर चूर होके घर पहुँचते हैं। लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट को, हम मेयर्स को, कोरंगी डीएमसी को, किसी को शर्म नहीं आती कि ये मामूली से काम को, इसका पानी निकालने का इंतजाम करते हैं। उन्हें मेरे ख्याल बहुत मामूली से काम है जिसको लेकर उनकी तवज्जो ही नहीं है। उनकी तवज्जो सिर्फ माल बनाने पे है, हराम खाने पे है, या फिर भुट्टो को जिंदा रखने के ऊपर है। हम इंशाल्लाह ताला पीटीआई इसी तरीके से एहतजाज जारी रहेगी और जो 149 एक्शन लेने का आइन के तहत खान साहब ने इंदिया दिया है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो इख्तियारात हासिल करके कराची के सारे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कचरे के अंदर इन्होंने पूरे कराची के शहर को मुब्तला कर रखा है, सीवरेज लाइन के पानी में मुब्तला कर रखा है और दीगर मसाइल में कराची के पूरे सिंध को मुब्तला कर रखा है। कहीं कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि मसाइल फिलफौल हल किए जाएं, बसूरत दीगर हम एहतजाज को धरने में तब्दील कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर आयद होगी। कराची में वाटर पंप से कार्डियो अस्पताल जाने वाली शाहराह पर सीवरेज के पानी का राज है। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस अस्पताल जाने वाले दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कई बार एम्बुलेंस मेन होल में गिर चुकी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है सड़कों की और इंतज़ामिया ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल यूँ तो शहर के अंदर देखें तो हर जगह ही जो है सीवरेज की लाइन का पानी जो है, गंदा पानी शाहराहों पर बह रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं वाटर पंप चौरंगी पर। वाटर पंप चौरंगी और ये वाटर है, वाटर ये गंदा वाटर, गंदा पानी यहाँ पर बह रहा है। और ये वाटर पंप चौरंगी से जो हार्ट हॉस्पिटल की जानिब जाती है, कार्डियो हॉस्पिटल की जानिब जाने वाली ये शाहरा है और कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ख़ास है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अक्सर जो है आर्ज़ा क़ल्ब यानी कि दिल का दौरा पड़ने के बाद जब मरीज़ों को इस शाहरे से एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है तो यहाँ पर एम्बुलेंस अक्सर फंस जाती हैं। बताया जाता है कि एक ऐसा वाक़या भी पेश आया कि यहाँ पर मैन होल में एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसके बायस जो है जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला मरीज़ था यहीं जो है अपनी जान की बाजी हार बैठा। इस तरह के अक्सर यहाँ पर वाक़यात पेश आते हैं और कई महीनों से ये गंदा पानी यहाँ पर इस शाहरा पर बह रहा है। हम यहाँ के लोगों से इनकी ही ज़बानी जानना चाहते हैं कि वो किस किस्म की परेशानी से दो चार हैं। आप बताइए कब से ये पानी यहाँ पर है? ये तकरीबन 1.5 महीने से ये पानी यहाँ पर मौजूद है और मतलब है बार बार जो है ना ये रोज़ाना पानी जो है ना निकलता है और यहाँ फैल जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, अगर कोई आता है तो देख के फिर वापस चला जाता है।
इस वजह से आज भी एक टीम सुबह आई थी, उसने भी देखा कुछ भी नहीं है। हम जो यहाँ के ऊपर तकरीबन 20-25 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं, हमारे कारोबार पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि कस्टमर जो है ना लेडीज़ आ सकती है ना जेंट्स आ सकता है, वो रोड पार भी नहीं करना मुश्किल है उनके लिए इतनी। बड़े साहब आप बताइएगा कि यहाँ पर अक्सर आप लोग तो हैं ही परेशान, जो यहाँ से जाते हैं वो भी परेशानी का शिकार होते हैं। जाहिर है वो भी परेशान है, कस्टमर आ नहीं रहा, जो आता है वो कोशिश करता है बेचारा वो, लेकिन पानी की वजह से यहाँ आ नहीं पाता। और मसला ये इस कदर है ख़राब कि कुछ हद नहीं, जो आदमी तंग है और चलने फिरने वाला भी बड़ा परेशान है। लोग बेचारे नमाजी या वो भी गुजर बसर इधर मुश्किल हो रहा है उनका भी, वो भी परेशान है। क्या कर सकते हैं इसको, ये जो है ना उनको जमादारों को या उनको कहते हैं वो बात नहीं मानते और वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कार्डियो हॉस्पिटल भी है, दिल का मरीज है, बहुत खास इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायर है, तो आप बताइए। यहाँ पे सर जी यहाँ से एम्बुलेंस से गुजरती है, इतनी जाम ट्रैफिक चलती है कि हद से ज़्यादा। जितनी देर में वो कार्डियो पहुँचेंगे मरीज तो रास्ते में दम तोड़ देगा। तो ये मुश्किलात जो है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। वाटर पंप चुरंगी से लेकर कार्डियो में पहुँचने के अंदर तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। तो ये हाल है यहाँ का। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आज भी टीम आई हुई थी, चले गई देख के। जी, टीम आई थी, देख कर चली गई। और ये लोग तो ये गंदा पानी रोज़ाना ही देखते रहते हैं। अब तो आदी हो गए हैं शहर के लोग कि गंदा पानी अगर ना हो तो उनको अजीब अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन अब ये गंदा पानी देख सकते हैं कि ये तालाब की सूरत इख्तियार किया हुआ है। किस तरह यहाँ पर लोग जो है इस शायरा से गुजर रहे हैं, किस तरह मोटरसाइकिल सवार इस शायरा से गुजर रहे हैं। और एम्बुलेंस, जाहिर है कि यहाँ से जो एम्बुलेंस रवानी के साथ हॉस्पिटल जाती है, यहाँ से किस तरह तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस यहाँ से गुजरेगी। जब अगर एम्बुलेंस तेज़ रफ्तार गुजरेगी तो यकीनन यहाँ के जो गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार या दीगर उनके ऊपर ये गंदा पानी जाएगा। इसके बायस एम्बुलेंस ड्राइवर जो है एम्बुलेंस को यहाँ पर आहिस्ता कर लेता है। आहिस्ता यहाँ एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल जाने के दौरान जो है मरीज़ की क्या सूरत हाल होगी ये एक अच्छा इंसान ही जान सकता है। लेकिन अच्छा इंसान के साथ साथ यहाँ यह भी चाहिए कि यहाँ पर हमारे साथ अच्छे अवामी नुमाइंदे भी हों, अच्छे हुक्मरान भी हों, ताकि शहर के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लांडी बिलाल कॉलोनी में सेवरेज के मसाइल ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। सेवरेज के पानी से उठने वाले ताफुन से मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। बच्चे और बुजुर्ग वबाई अमराज का शिकार होने लगे। कराची के इलाके लांडी बिलाल कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। सीवरेज के पानी से उठने वाले ताफुन से मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। बच्चे और बुजुर्ग वबाई अमराज का शिकार होने लगे। इलाके में मच्छरों की बहुतात के पास डेंगू की वबा फैलने का खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीन डेंगू मच्छरों के खदशे के सबब खौफजदा है। मकीनों ने गम गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सीवरेज के पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए ताकि मासूम बच्चे किसी जानलेवा बीमारी का शिकार न हो जाए। सूबाई हुकूमत का काम है, कभी कहा जाता है कि ये जो है सिटी गवर्नमेंट का काम है, कभी वफाक का। हमें उससे क्या लेना है। हमारी जो हुकूमत है, कोई भी है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, कम से कम ये चीज़ तो दूर करे। वो ये मेन चीज़ है सेवरेज। सेवरेज अगर तुम नहीं हटा सकते हो तो आगे तुम क्या सेहत, तालीम, ये वो फलान ढिमकिन क्या करोगे। तुम्हारा मेयार तो यहीं से देखा जा सकता है कि तुम इसी में ना बिल्कुल ना अहल और ना लायक साबित हो रहे हो। बराए करम अगर आपने कुछ करना है और अगर सिटी गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो कुछ करें। ये बच्चों का पार्क है, बच्चों के पार्क को देखें, दलदल बना हुआ है। ये दूसरा झील पार्क बन रहा है यहाँ पर। ये बच्चे अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, हम किसको पकड़ेंगे। के इलेक्ट्रिक के लिए तो के इलेक्ट्रिक को पकड़ने जाते हैं, यहाँ हम किसको पकड़ेंगे। जरा हमें भी कुछ वाज़ेह करे आगे कोई कि क्या मसाइल का हल क्या है, किस तरह है। सेवरेज के पिछले 3 साल से ये मसाइल हल नहीं होके दे रहे हैं। ये बात तो समझ नहीं आती कि आखिर जाएं कहाँ हम लोग। ये चिल्ड्रन पार्क है, इसका भी बहुत बुरा हाल है, हमारे घरों का बहुत बुरा हाल है सेवरेज की वजह से। मैं खुद जो है वाटर बोर्ड वालों के पास जा के तंग आ गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चेयरमैन की मेहरबानी है कि वो यहाँ आ जाता है, देख लेता है इस चीज़ को। ये उसकी मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत मतलब काम फिर भी हमारा हो के नहीं दे रहा है। होता है तो वक्ती तौर पे होता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन ये सेवरेज का मसला हमारा पिछले 3 साल से हल ही नहीं होके दे रहा है। बारहा कहा मैंने कहा भाई ये गटर लाइन टूटी हुई है, इसको नहीं डाल दें। पूरे सेवरेज की लाइन टूटी हुई है, कोई देखता नहीं, कोई सुनाई नहीं हम लोगों की। अब पानी घरों में भर रहा है, सारी बदबू आ रही है, सारी बीमारियाँ आ रही हैं।
और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तकरीबन जो है 30 साल से यहाँ रहता हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी ये जो है ना ये हाल बनाया सिंध गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है, ये देखते रहती है। और कितने दफ़े जो है ना बुलाया मैंने, वो कोई आता नहीं है, देखते हैं और चले जाते हैं। ये मॉडल इलाका है, ये जो है ना अच्छा खासा इलाका है, सब लोग अच्छे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये हाल बनाया हुआ है, बच्चे कहीं जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, सारा पानी भरा हुआ है अंदर। मुतालबा ये है सिंध गवर्नमेंट से कि आके जो है ना ये सीवरेज के लिए नहीं डालें, और जितने भी जो मेन हो रहे हैं ये सारे ख़राब हो चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं, और इसको नए डालते हैं। मकीनों ने सीवरेज का पानी साफ न होने की सूरत में एहतजाज की धमकी देते हुए कहा कि इलाके की अबतर सूरत हाल का आला हुक्काम नोटिस लें। कराची में पीपल्स चौरंगी की टूटी सड़कें शहरियों के लिए बन गई खतरे का बाइस। ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गया। लोगों का कहना है कई माह से ये सड़क खंडर बन चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अक्सर मोटरसाइकिल सवार यहाँ गिरकर जख्मी हो जाते हैं। पीपल्स चौरंगी की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। कई बार मोटरसाइकिल सवार यहां गिरकर जख्मी हो चुके हैं। चलते चलते खड्डे में गाड़ी का जाना, कभी गाड़ी का खराब हो जाना, खराब शायरा की वजह से गाड़ियों की रफ्तार का सुस्त होना, कभी ट्रैफिक का जाम हो जाना, यह मिजाज बन गया है शहर के शायराओं का। लोगों का कहना है कई माह हो गए ये सड़क यूं ही खंडर बनी हुई है। मेरी ये शिकायत है कि ये 6 महीने या साल होने वाले हैं चौरंगी को, और यहाँ पर ये हादसा वगैरह बहुत होते हैं। इसी ये पानी आपके सामने खड़ा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, कुछ ख्याल ही नहीं है इन लोगों को। पता नहीं क्या इस शहर को करा हुआ है इन लोगों ने। खड्डे टूट फूट सारी रोडें सारी आप ये देखें कितनी, इसी वजह से जाम हो रही हैं ये। इसी वजह से ये चौरंगी जाम होती है कि यहाँ पानी वगैरह खड़ा हुआ है सूरज का, और यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। सब लोग अपनी सियासत करने में लगे हुए हैं। सर ये अवाम की क्या कर सकते हैं, अवाम तो बेचारी मजबूरी चल रही है। हुक्मरान हमारे जो है सियासत के चक्कर में लगे हुए हैं, वो बोलते हैं इसको लूट ले, इसको लूट ले। सबसे जो चोर तो सियासत वाले हैं। इमरान खान बोलता है मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। नदी को देखो, नालों को देखो, क्या क्या बन रहा है, नया पाकिस्तान बना हुआ है। ये चोर है, ये कोई पाकिस्तान नया नहीं बनेगा, सब डाकू हैं। वो बोलता है नवाज शरीफ चोर तो है, जरदारी चोर है, आप बोलते हैं इमरान खान क्या कर रहा है। पीपल्स चौरंगी की टूटी सड़क के गिरतो राहगुजर गुजरते हैं, मगर लगता है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर के पीपल्स को पीपल्स चौरंगी की तरह मसाइल के हल के लिए भी हेले बहाने करके चौरंगी घुमाती रहेगी। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।